यहाँ पे हमारे सभी कार्यकर्ता जी, मार्गदर्शक जी, हरिंग बाबू, इनके माध्यम से हमने इतिहास देखा है। होली का भाव ने बहुत अलग अलग विषयों पे बात की है और ये होली का जो एक उत्सव है ये हमारे भारत देश में मनाते आ रहा है हजारों साल से। हमें नहीं मालूम कौन से युग से आया और उस समय क्या उद्देश्य होगा, लेकिन बाबा रामदेव जी ने ये जो हम जो सब लोग मानव धर्म की जो होली मनाते हैं, तो मानव धर्म की जो होली है ये मानव धर्म की होली सत्यमेव प्रेम की होली है। सत्यमेव प्रेम का रंग बाबा ने हमें दिया है और ये सत्यमेव प्रेम आज जरूरत है, ये भगवान की भूख है, ये हर आत्मा की भूख है। बाबा धोखा में रोए इन तीन शब्दों के लिए, सत्यमेव प्रेम, और बार बार बाबा इसी प्रति जगाने आए हैं। बाबा कहते हैं कि भगवान ने बाबा को इस संसार में भेजा है, भगवान ने बाबा को मानव को जगाने के लिए भेजा है। तो सेवक जागो बोले, किसके प्रति जागना है? तो बाबा ने सारे पाखंड से व्यसन मुक्त करके, है ना, अंधश्रद्धा से मुक्त करके बाबा ने हमें बताया कि आपका भगवान आपके पास में है और हमें एक ऐसा तत्व दिया, मर्यादा दिए भगवत नाम पर। संसार में एक ऐसा वरदान समझो हमारे लिए इस कलयुग में कि ये वरदान, ये वचन देने से सेवक सीधा संबंधित होता है भगवान से, सीधा सीधा। और यही नहीं कि इस मार्ग का ही सेवक, संसार का कोई भी व्यक्ति भगवान से संबंधित होता है, लेकिन उस भगवान को संभालने के लिए फिर ये तीन शब्द है कि उसको बना के रखना। फिर बना के रखना नहीं तो दूर भी होता है। सत्यमेव प्रेम का जो करंट, ये ऊर्जा है, ये तुरंत, क्योंकि बाबा ने जो भगवान देखा वो नर नारी के आत्मा में देखा। पल में भगवान है बोले और पल में शैतान है बोले, तो पल में भगवान और पल में शैतान, तो ये रूपांतरित होने वाली ऊर्जा है पल में। और इसलिए 5 नियम है सुरक्षा कवच। ये सुरक्षा कवच है कि शक्ति को बना के रखने के लिए हम सबने बाबा ने सिखाया 5 नियम। हमें ध्येयवादी बनना है, ध्येयवादी सेवक बनना है, सत्यमेव प्रेम का आचरण करना है। बुरे व्यसन, शराबी हो गया, अहंकार हो गया, झूठ बोलना हो गया, है ना, और भी कोई बुरे विचार हो गए। बाबा ने एक और अलग नियम दिया है हमारे माता बहनों के लिए कि किसी भी भाई ने, पति ने और अपने बच्चों को बुरे शब्द में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाबा स्त्री को शक्ति कहते थे, आई को शक्ति कहते थे। बाबा कहते थे कि शक्ति चली गई बोले और व्यक्ति रह गया बोले, है ना, ये बाबा का मार्गदर्शन है। तो स्त्रियों को एक एक्स्ट्रा की शक्ति बोला है, क्योंकि किसी भगवान को भी अगर जन्म लेना है, भगवान को भी धरती पे जन्म लेना है, तो माँ के पवित्र गर्भ से उसको गुजरना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि बाई का रोल, पति, और यहाँ का भगवान जो हमारे सेवक दादा का रोल। और दूसरी खास बात, ये जो धर्म है हमारा मानव धर्म जो है, ये परिवार के लिए, गृहस्थी वालों के लिए, क्योंकि जिन जिन लोगों ने भगवान प्राप्ति की है उनका सबका इतिहास देखो, चाहे आप क्रिश्चियन धर्म देखो, चाहे आप हिंदू धर्म के सारे साधु संत महात्मा देखो, सभी धर्मों ने अपना घरदार छोड़ा है। सभी धर्मों के जो संस्थापक रहे हैं या उस धर्म के जो संत और महात्मा रहे हैं, बुद्ध धर्म रहे, गौतम बुद्ध को भी घर छोड़ना पड़ा उस सत्य को ढूंढने के लिए। और ये धर्म पूरा उल्टा है ना, ये धर्म उल्टा ऐसा है कि हम सब लोग परिवार में रह के रंगी बेरंगी कपड़े पहन के, बाबा ने शब्द के ऊपर भगवान को इस मार्ग में खड़ा किया और हम सबको वो कृपा दी, वो प्रसाद दी, जिसके ऊपर, जिसके शब्द के ऊपर, बाबा के शब्द के ऊपर ये शक्ति आज हमारे साथ में काम कर रही है। तो हमें समझना है, तो युग परिवर्तन होने वाला है, तो ये होली भी है। तो लोग होली कैसे खेलते और मानव धर्म की होली कैसे? पहले अच्छी होली का उद्देश्य अच्छा ही होगा, क्योंकि होली में नाचना गाना उत्सव आनंद ही है। भारत में जितने भी उत्सव है वो आनंद, और होली जैसा उत्सव दुनिया में कहीं नहीं मनाया जाता। लेकिन कुछ समय के बाद जो होली मनाते लोग शराब पीते हैं, गिर जाते हैं, कीचड़ उड़ाते हैं, न जाने कलर कहां से लाते हैं। कुछ लोग मैं देखता हूँ बोले 1-1 महीना कलर लगा रहता हूँ, है ना, वो कलर निकलता ही नहीं। तो इतनी गंदगी और नियत खराब हो गई आदमी की, कलर लगाने का उद्देश्य खराब हो गया है। अभी आप देखेंगे फेसबुक में वगैरह सारे रील छोटे छोटे आएंगे तो आप देख पाएंगे। तो नजर बदली, है ना। और अभी हरण भाव ने कहा है, हमें बताया है कि पर स्त्री या पर बहन ये माता समान हो, है ना, बहन समान हो। पराया जो धन है ये पत्थर समान हो।
पत्थर समान हमें महसूस होना चाहिए, ऐसी नजर बाबा ने बदली। तो हमें नजर बदलने वाला रंग लगना चाहिए, नजर बाबा ने दी हमें तत्व शब्द नियम के माध्यम से। हमें बाबा ने सत्यवादा प्रेम का रंग दिया, वेद पुराण नहीं दिया हमको बाबा ने ना। हमें वेद पुराण से क्या, हमें सत्यवादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, इसमें डिग्री हमें करना है। कौन से में, किसमें डिग्री करना है? सत्यवादा प्रेम में। तो ये सत्य का रंग लग जाए, छूटने वाला रंग नहीं। एक बार जिसने सत्य को छू लिया है ना, तो सत्य क्या है? तो बाबा ने परमात्मा बताया कि हम सब आत्मा उस परमात्मा के अंश है। तो जब हम किसी नर और नारी की तरफ देखें तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुझ में भगवान, बाबा कहते हैं उसमें भगवान, इसमें भगवान, उसमें भगवान, सब में भगवान है बोले, है ना। मुझ में भगवान, तुझ में भगवान, उसमें भगवान, उसमें भगवान। लेकिन बोले भगवान को जो विचार चाहिए, जो भगवान को पसंद है, ऐसे विचार नहीं है तो फिर अधोगति है बोले, गति नहीं मिलेगी बोले। तो हमें बार बार देखना है। तो हर उत्सव जब आता है तो अलग अलग उत्सव के नारे होते हैं, है ना। होली का नारा अलग होता है, दिवाली के अलग होते हैं, फिर हमारे यहाँ पे कर्मकांड है, भारत में तो बहुत कुछ है। तो इस सारे जंजाल से बाबा ने हमें बाहर निकाला है। भावना को बिल्कुल स्थान नहीं इस मार्ग में। आपने देखा कि कभी अपने भावनाओं को, कई बार सेवक के भी मन में भावना आते कि नहीं आते? कितने विचार आते हैं, भाई लोगों के मन में विचार आते हैं, आदमी के भी मन में बहुत सारे भावना आते हैं। शंका आते हैं, शंका नाम की बीमारी तो इतनी खतरनाक बीमारी है कि कम से कम कैंसर पेशेंट को तो जिंदा रख सकते हैं। कीमो दे देंगे बराबर नहीं, 2 साल 5 साल 10 साल अगर पैसा है तो जिंदा रहेगा। लेकिन शंका नाम की ऐसी बीमारी, अगर पति को पत्नी के ऊपर शंका आ गई और पत्नी को पति के ऊपर, इसके ऊपर अभी तक कोई दवाई नहीं बनी। अच्छा, हरीन गेड़ी भी नहीं बता सकते। पति को डाउट आ गया, पत्नी को आ गया, ये कितना भी समझाएंगे, वो घर में जाके उसका कचरा दिमाग में ऊपर आएगा यानी आएगा, बराबर। तो इसके ऊपर तो बाबा ने शंका और भावना को बिल्कुल स्थान नहीं दिया, है ना, बिल्कुल स्थान नहीं दिया। बच्चे हमारे छोटे छोटे युवा है, इतने इनके सामने पूरा ये, और पूरा गंदगी फैल गई पूरे ब्रह्मांड में। हर कोई संसार को जीतना चाहता है, ट्रम्प भी जीतना चाहता है, विश्व युद्ध चल रहा है, मालूम है आपको। पूरी परिस्थिति खराब है, बाहर परिस्थिति खराब है। हमारे भारत के अलग टेंशन है, परिवार के अलग तनाव है, बच्चों की अलग समस्या है। तो आप समझो ये कलयुग, घोर कलयुग का अंतिम समय चल रहा है और भगवान ने बाबा को, मानव को जगाने के लिए भेजा है। ठीक है, तो एक तरफ संसार है जहां सुख और दुख है, एक तरफ संसार है जहां आपको मकान बनाना है, बच्चों को बढ़ाना है, 1 लाख है तो 1 लाख के 2 लाख करना है, बरोबर, उसको समझाना है, फिर किसी को अध्यक्ष बनना है, किसी को कार्यकर्ता बनना है, किसी को मार्गदर्शक बनना है, किसी को अपने सेवक बढ़ाना है, इतना सारा काम है संसार में, बरोबर। और एक तरफ भगवान है, एक तरफ बाबा जुमदेव जी का मार्ग है, जो हर नर नारी के आत्मा में परमात्मा है, हर नर नारी के आत्मा में। और फिर आत्मा का अपने नियम है, आत्मा का अपना तत्व ज्ञान है, और आत्मा का तत्व ज्ञान बाबा ने बताया, कौन सा बताया? परमात्मा एक और मर्यादा नाम पर। बाबा ने आत्मा की भूख पर बताई, क्या बताया परमात्मा ने? परमात्मा की भूख, सत्य, मर्यादा, प्रेम बताया। बाबा का नियम अलग है, गृहस्थी ऊपर उठाने का, है ना, गृहस्थी ऊपर उठाना है, मानव जीवन के उद्देश्य पूरे करना है। बाबा ने मानव के जीवन का उद्देश्य बताया कि हम सब लोग यहाँ पे मुक्ति पाने के लिए आए, और छोटा भी अगर दाग लग गया आपने, और ये मार्ग करंट वाला मार्ग है। आज होली के दिन अगर आपने किसी शराबी से हाथ मिलाया, इतने सारे, इतना करंट है इस मार्ग में, आपने वचन दिया, और भयंकर करंट है। आप जंगल में रहे, खेत में रहे, खाना बनाते समय रहे, बाथरूम में रहे, किधर भी रहे, विचार फर्क पड़ा, यानी तत्व शब्द नियम के विरुद्ध में अगर विचार आए तो अधोगति है, पूरा अधोगति है। आप जहां से वहां, और वही के वही, मैं अंदर के ज्ञान की बात कर रहा हूं, मैं धन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अभी हमारे हिरनगढ़ बाबू ने बस बोला आपको, ये संसार बिल्कुल अलग है। और बाबा ने जिस संसार की बात की, बाबा ने जिस सत्य को पकड़ने की बात की, क्योंकि बाबा ने कहा कि इस मार्ग में आने के बाद, क्योंकि गृहस्थी वाला मार्ग है, तो और हम सबको जो दुख थे वो शरीर के दुख थे, किसी को भूत बाधा थी, लेकिन बाबा कहते हैं कि भगवान ने हमें भेजा इस धरती पर, और हमें बचपन से सत्य निका बोले। तो बाबा का पूरा जीवन देखो और हमारा जीवन देखो, दोनों में फर्क। हम इस मार्ग में दुख रहने स्वार्थ के लिए आए, तो बाबा को ऐसा लगा कि ये जो आत्मानुभूति का जब सेवक को टच होगा, उसके आत्मा को टच होगा, तो ये सेवक अपनी दृष्टि बदलेगा और फिर भगवान के सामने रखेगा। ठीक है, ये गृहस्थी है, तो बाबा ने कहा कि हवन की 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं। एक दिशा में भोग ही भोग है, इस मार्ग में कुछ से सोखी हुए भोगी भोग रहे। कौन सा भोग भोग रहे हो? बैठक में जाना नहीं, 1 गाड़ी हो गई तो 2 गाड़ी होना, बढ़िया सोने का 10 बजे तक, बोले भगवान देता है, अपन बढ़िया आनंद लेने का,
ये भोग हो गया, ठीक है। कुछ लोग योग है तो योग के पीछे भगवान को इतना बड़ा कापूर लगाएंगे और जो योग मांगेंगे मांगते रहेंगे और योग कोई खत्म होता ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अभी एक बच्चा ड्यूटी पे लगा तो दूसरा लगना चाहिए, दूसरा लगा तो तीसरा लगना चाहिए, फिर एक मकान हुआ तो ऊपर भी होना चाहिए, किराए से देना है, बराबर। एक गाड़ी हुई तो दूसरी गाड़ी होना, अभी 1 लाख अकाउंट बैलेंस है तो 2 लाख होना, फिर 3 लाख होना, बराबर। तो ये एक है कि आदमी योग मांगता ही है, मांगता ही रहता और ये मांगने का धर्म नहीं है, ये मार्ग देने का है। ये संसार का ऐसा मार्ग है कि जहाँ पे भगवान भिखारी बना और सेवक को दाता बना दिया भगवान ने। दो गांव में बाबा क्या कहते हैं कि मैं नहीं रो रहा हूं, बोले भगवान रो रहा है, मैं नहीं रो रहा हूं। बाबा क्या कहते हैं, मैं नहीं रो रहा हूं, भगवान रो रहा है, भगवान को सत्य मर्यादा प्रेम की भीख दो, ठीक है। बाबा क्या बोल रहे हैं कि सत्य मर्यादा प्रेम की भीख दो, बोले मैं नहीं रो रहा हूं, भगवान रो रहा है। तो आप इसकी गहराई को समझो। बाबा ने सेवकों को दाता बनाया, लेकिन कौन सा दाता बनाया, सत्य मर्यादा प्रेम। तो आदमी इतना, तो ये 4 दिशा इस मार्ग की, और एक दिशा बाबा ने बताया धन ही धन की, लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा ने एक ही दिशा को पकड़ा, बोले और कौन सी दिशा, भगवान की दिशा। बाबा ने कौन सी दिशा पकड़ी, भगवान की दिशा। और ये भगवान की दिशा पकड़ने के लिए बाबा को 2 तत्व भगवान ने दिए, अरे बाबा ने भगवान को 2 तत्व दिए और सेवक को बाबा ने 2 तत्व भगवान को देने के लिए कहा है। कौन से 2 तत्व, परमात्मा एक और मर्यादा भगवत नाम का। फिर भगवान सोचेगा जब हम 2 तत्वों में पूरे डूब जाए, मरो मरो सब कोई कहे मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न हो। जो पहले दिन हमने वचन दिया, ठीक है, उसको समझने के लिए समय लगता है, बराबर। उस समय समझ नहीं है हमको ये मरने का वचन, हमें इसका चिंतन करना है बार बार। कभी भी आप खाना बनाते हो तो आपका ध्यान तत्वों की तरफ होना, आपका ध्यान 3 शब्द की तरफ होना। वो खाना भी आपको योग में बदल देगा, लेकिन खाना है और आपका वो खाना बनाना अगर परेशानी वाला काम है हमारे माता बहनों का, तो बाबा ने आपको शक्ति का है, आपका बहुत बड़ा रोल है और आपको टेंशन लग रहा है, खाना बनाना, बर्तन घिसना, बोले क्या क्या रोज रोज की झंझट है, और आदमी को झंझट लग रहा है अपना परिवार पोषना, और ये गृहस्थी वाला धर्म है। तो गृहस्थी को रंग देना है, आत्मा को बदल देना है, ये अद्भुत मानव धर्म है, हमें समझना है। और ये आचरण वाला धर्म है, इतना परिवर्तन आएगा इस संदेश में, और शुरू हुआ है, ठीक है, शुरू हुआ। इसका जो रिजल्ट है, इसका जो इम्पैक्ट है, वो समझ में नई पीढ़ी है, हम सबको समझना है। तो ये होली के उपलक्ष्य पर हमें कौन सा रंग रंगाना है, तत्व शब्द नियम का रंग, बराबर कि नहीं, ये हमारा पक्का रंग है। बार बार इसका चिंतन करना है, ये एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म का नाम है मानव धर्म, और उसका ध्येय है मानव मंदिर सजाना, ठीक है, मानव मंदिर सजाना। और बाबा का सपना क्या था, इस देश में सत्य खड़ा करना है ना। आपने भवन में लिखा है, एक साइड में लिखा है बाबा को क्या खड़ा करना है, देश में सत्य खड़ा करना, और एक साइड में क्या लिखा है, ध्येय क्या लिखा है, मानव मंदिर सजाना। ये 2 चीजें आपको पकड़ना है। और ध्येय मानव मंदिर सजाने के लिए रोज जो जो करना है, रोज जो मुझे और आपको एक ही काम करना है, तत्व शब्द नियम क्या है, को देखना है, बार बार देख। जैसे भाई लोग देखते हैं ना, दिन भर 2 बार, आदमी लोग भी देखते हैं आजकल, ठीक है ना, सब लोग देखते कि मेरे बाल इधर गए, है ना, बरोबर दिख नहीं रहे क्या, वैसे ही दिन भर में जब भी मौका मिले तत्व शब्द नियम के आईने में देखना है। ये ऐसा असली आईना है कि ये पति जब अपने आईने में, तत्व शब्द नियम के आईने में देखता है, तो पत्नी नहीं दिखती उसमें, उसको खुद को देखता है, वो खुद को कहलाता है, उसका मैं दिखता है, उसको अपने आप में क्या कमियां हैं, बार बार देखने से लेकिन वो देखने की जो कला सीखना है वो बैठक में मिलती है। और इसलिए जब भी मौका मिले तो बैठक में आइए, ये तुम्हारी असली होली है। और एक दिन की होली मत खेलो, क्योंकि ये रंग इतना मजबूत है। बाबा का मार्ग ऐसा है कि मरने के बाद भी काम आता है, जिसको ये समझा, और जिसको ये नहीं समझा तो मुक्त नहीं होता, और मरने के बाद समझेंगे। देखो, एक तो बात समझना पड़ेगा, जैसे वो माटे जी की पत्नी, उसको बाबा कब समझ में आए, मरने के बाद समझ में, मरने के बाद समझ में आया। तब तक वो तो बोलेंगे मैं पति को फंसाती हूँ, मरने के बाद उसको बाबा समझ में आए, और वो फिर बाबा के पास गई। बाबा पूछते कि बाबा भाई क्या चाहिए, बोले तब भाई ने नहीं बोला मेरा पति चाहिए, भाई ने तब नहीं बोला मुझे घर चाहिए, बंगला चाहिए। अंतिम समय में क्या बोलता है, बोलती है भाई, क्या बोलती, मुझे मुक्ति चाहिए। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुक्त होना। बाबा ने सिखाया, बाबा बोलते कि हमें शांति चाहिए, बोले
हमने औरों को शांति दिया तो हमें भगवान शांति देगा बोले, आज दे और कल दे बोले, हमें मुक्तात्मा होना है बोले, हमें लक्ष्यवांसी भोगनी चाहिए बोले, तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो थोड़ा सा उद्देश्य चेंज करें तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, है ना? मुझे ऐसा लगता है, मैं भी इसके ऊपर काम कर रहा हूं, ये मानव मंदिर सजाना। तब बाबा कहते हैं कि इस मार्ग की सेविका किसी भी सत्य अनुसया से कम नहीं है और इस मार्ग का सेवक किसी भी देवी देवता से कम नहीं है। लेकिन बात वही है कि हमें तत्व शब्द नियम के रंग में रंगना पड़ेगा, तत्व शब्द नियम के रंग में अपने आप को डुबाना पड़ेगा, दिन भर डुबाना पड़ेगा। अच्छा, ये कर्म भूमि है, कर्म भी करना है, तो बाबा ने प्रार्थना की शुरुआत निष्काम कर्म में बताया। क्या बताया बाबा ने? निष्काम कर्मयोग, यानी आप खाना बनाते हो तो दृष्टि भगवान के तरफ और आप सब्जी बना रहे हो, तो वो जो कर्म है फिर आपको फंसाएगा नहीं, वो कर्म मुक्त करेगा। दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे कर्म होते हैं जो बांधते हैं। कर्म कौन से बांधते हैं? जहां पे मैं होता है, मैं, और इसलिए सुबह की विनंती में 4 बार हम मैं बोलते हैं, ये अहंकार से नष्ट कर देती है सुबह की विनंती, और फिर जीवन में रहता है श्री भगवान। फिर उस भगवान को सामने रखकर हम शाम की प्रार्थना में बोलते हैं निष्काम कर्मयोग साधने के लिए और परमात्मा के प्राप्ति के लिए दो तत्व। ये दो तत्वों की प्राप्ति तब होगी, दो तत्व की आत्मानुभूति तब आएगी जब मैं मरेगा। और हर कर्म करते समय, चाहे कोई भी काम करो संसार का, कोई भी काम जो भगवान को प्रिय, ऐसा कर्म तत्व शब्द नियम को देख के ऐसे जो हम कर्म करते लेकिन भगवान को देख के, ठीक है, फिर आप उसका आनंद देखना, कोई भी कर्म बांधेगा नहीं। ये आदत जब हो जाएगी तब ये ऊर्जा हमारी सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप बन जाएगी। और सत्य और बाबा को यही चाहिए और भगवान तृप्त होगा, आपकी आत्मा तृप्त होगी। आत्मा तृप्त होना चाहिए आदमी की, और आत्मा तृप्त धन से नहीं होगी, पद से नहीं होगी, मान सम्मान से नहीं होगी। आत्मा तृप्त से सत्य, मर्यादा, प्रेम से ही होती है। तो अपने बच्चों को भी यही सिखाना है बार बार। लेकिन हम सब क्या करते हैं, हम हमारे सब बच्चों को उसको अभी से ट्रेनिंग देंगे तो करोड़ रुपया कमा, बराबर नहीं? और करोड़ रुपया, और बाहर की दुनिया में अगर विद्वान बनना है तो फिर चालाकी करना पड़ता है, उल्टे सीधे होना है। संगति बुरे लोगों की लगती, न जाने क्या क्या होता है। एक व्यक्ति से तो मैं जब कनेक्ट में आया, मैं 7 लाख के प्रॉब्लम में आया। वो मुझे मालूम था वो शराब पीता था करके, ठीक है ना, शराब पीता था। और मैं उसको जुड़ने के पहले मैंने उसको कहा कि भाई मैं बाबा का सेवक हूँ, आप शराब छोड़िए। तो सर बोले मैं कल ही छोड़ता हूँ तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे साथ काम करना है बोले, ठीक है ना। लेकिन वो छुपे पीछे में छुप के वो शराब पीता था, मुझे पता था, उसकी बीवी मुझे बताती थी भैया बोलिए पीते हैं। मैं उनको बार बार बोलता गया और उस चक्कर में एक बड़ा व्यवहार हो गया, और व्यवहार में वो आदमी मर गया, उसको कैंसर हो गया। इतने तेजी से उसको कैंसर हो गया, वो अभी संसार में नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर बीच में हमने उसका साथ छोड़ा था, लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ है, ठीक है, संसार की दुनिया में, लेकिन जो मानसिक या जो भी है, हम उतने समय ये मानते हैं कि हम किसी के संगति में अगर रह जाए और वो जो समय है, मकान चला गया नया बना सकते हैं, पैसे चले गए हम और भगवान उससे कोई नहीं, क्योंकि हमारा जन्म ही मुक्ति के लिए हुआ। लेकिन जो संगति उसके साथ जाती है ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि आध्यात्मिक जो खर्चा होता है, आध्यात्मिक स्टेज जो होती है, उसमें हम रिवर्स आते हैं। तो राजा के साथ राज्य करना भी बुरी बात है ना। राजा के साथ, धनवान सेवक के साथ, कई बार होता है ये धनवान सेवक बोले बाबा इसके साथ है ना, धनवान सेवक के साथ, राजा के साथ, है ना, और दिखावा करने वाले सेवक के साथ, बड़े पद पे बोले अध्यक्ष है इसके साथ, तो वो तो अपने को भी स्टेज पे बुलाएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ राज्य करना भी बुरी बात है, न जाने कब रुला दे। और तत्व शब्द नियम के रंगने वाले सेवक के साथ भीख मांगना भी अच्छी बात है, न जाने कब भगवान से मिला दे। बार याद करना है, छोटा सा जीवन है, छोटा सा, कोई अपना है नहीं, ठीक है। सब एक मोह माया का खेल है, कोई अपना नहीं है, ठीक है। और सारे पाखंड लोगों ने, पुजारी पंडित ने परंपरा लगा के रखी है, जैसे आदमी मरता है तो फटाक से उसको 10 लोग खड़े हो जाते हैं, वो वहां पे घाट पे, मुझे अरे परिवार के लोग, मुझे बाल देना है, मुझे मूछ देना है, पूरे निकाल के दे देते हैं। हाथ नहीं देगा कोई, बराबर है कि नहीं? हाथ देगा कि कोई, तुमको मालूम है 15 दिन में अपने आप आ जाता करके, बाल आ जाते हैं, ठीक है। तो बड़ा अद्भुत है, उसके कपड़े भी नहीं रखते, बोले नहीं तो मेला उसको, उसके कपड़े भी उसके साथ, 7-12 नहीं देंगे, उसके घर का नाम का 7-12 है, वो नहीं देगा। सारा खेल है, माया है, बहुत ही अद्भुत है कि सत्य को जितने जल्दी समझो, होली की पावन
पवित्र दिन में, पूर्णिमा के दिन में, आज समझो इस, हम तो पूर्णिमा महत्व नहीं मानते, हमारे अमत्व इतनी महत्व की जितनी पूर्णिमा है, जितनी पूर्णिमा महत्व है। पूर्णिमा विज्ञान क्या बोलता है कि सूरज जिस दिन सूरज चंद्रमा धरती के पास में आता है तो पूर्णिमा होती है, नजदीक आता है तो बराबर, और दूर जाता है तो अमावस्या होती है। ये विज्ञान, हम विज्ञान को मानने वाले, लेकिन समुद्र में इसकी क्रिया होती है। और हमारे भी बॉडी में 70% पानी है, हम भी एक ब्रह्मांड है। तो देखो इस मार्ग में आने के पहले लोग देखो बोले अमावस्या के दिन भूत लगता है, किसी को पूर्णिमा के दिन लगता है। देखो आज बोले ना, अभी एक महाराज को सुना जो हमारे बाबा का नाम लिया था, जिन्होंने विरोध किया था, उसका मैंने कल एक वीडियो देखा, हमारे किसी सेवक दादा ने बोले हम सवेरे से कहीं बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि अमावस्या क्या है, पूर्णिमा है, खुद भी ग्रहण लगा बोले, चंद्र ग्रहण, ठीक है, खुद को भी ग्रहण है, अभी हम बाहर नहीं जाएंगे बोले, भजन पूजन करेंगे, ठीक है, डर गए हो, है ना। लेकिन बाबा हनुमान जी बोलो ना, जब नाम हृदय धरो भयो पाप पकड़ना, पूरा पानी बैलेंस हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड बैलेंस हो जाता है इस एक मंत्र से। कौन से मंत्र से? बाबा हनुमान जी अपार दैवी शक्ति का। इस ग्रहण, कोई ग्रहण नहीं, सूर्य ग्रहण नहीं, कोई शनि नहीं लगता हमारे पीछे, ना कोई चंद्रमा लगता, ना सूरज लगता। कितना अच्छा भाग्य अपना, वो इतना बड़ा। तो बागेश्वर महाराज का भी वीडियो देखा, बोले अभी ग्रहण लगा है, हम बाहर नहीं निकलेंगे, बोले भजन पूजन करेंगे। वो दूसरे का भविष्य बताता है, एक खुद को डरा हुआ है, ग्रहण को डरा हुआ है, और हम डरे क्या, बाहर निकलेगा नहीं निकले। वो मुझे तो याद भी नहीं था, क्योंकि सेवक ने भेजा, इसलिए देख रहा था। वो हमको ना ग्रहण पता, ना टोका पता, ना कोई किसी की आंखें लगती, आंखें पार के पहले तो खाना भी खाते तो कोई देखता था, एक अंदर था हमारे, है ना, वो बच्चे देख नहीं बोले ना, हमारा किसी का टोका लगता, ना किसी की नजर लगती। या बोलो अपार दैवी शक्ति बाबा ने हमारे हाथ में दी है, आप देखो तो उसका आनंद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो बाबा बोलते कि आनंद का मार्ग है, बड़ी आनंद लो, ऑफिस में लो, मैं तो खूब आनंद लेता हूँ, मस्त रहता हूँ, मस्त आनंद लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं। जब ये सत्य समझ में, आपको जब ये सत्य समझ में आएगा ना, मस्त मुक्त हो जाओगे। और इसी को बोलते हैं जीते जी मुक्ति, इसी को बोलते हैं जीते जी मुक्ति। मरने के बाद किसने देखा? और ये तत्व शब्द नियम का आईना है जो जीते जी मुक्ति देता है। लोग मरने के बाद बोलते हैं, क्या बोलते? मरने के बाद राम नाम सत्य बोलते हैं। तो मेरे गांव में एक आदमी मरा था, 25 ही लोग थे, बड़ा आदमी था, पैसे बहुत कमाया था, उसके महल में 25-30 लोग थे, और वो हांडी पकड़ के, एक आगे था, एक पकड़े थे पीछे में, तो वो सब बोलते हुए जा रहे थे। क्या बोल रहे थे? राम नाम सत्य है। मैंने बोला ऐसा क्यों बोल रहे, किसके लिए बोल रहे? बोले जो मरा हुआ है ना उसके लिए बोला। वो सुन रहा है क्या? राम नाम सत्य है बोलेंगे? बोले नहीं। तो बोले क्या मतलब? तो कब बोलना चाहिए? बोला जब आदमी जिंदा रहता है तब बोलना चाहिए। जैसे हम जो बोलते हैं मरिया के भगवत नाम, पहले उसी के कंपेरेंट शब्द है। राम नाम की सत्य ही भगवान है, और वो मरा हुआ है, उसको क्या समझेगा? उसको जिंदा रहता तब उसको बताते कि राम नाम सत्य, तो सत्य को ढूंढता। तो हम रोज क्या बोलते हैं? पहले दिन भी क्या बोला हमने? मरे अजय भगवत नाम कर, मरूंगा जी, वो भगवान का नाम हम रोज लेते। जिस अपार शक्ति को बाबा ने पूरे ब्रह्मांड में देखा, और पूरे ब्रह्मांड में ये आग देखा, और उसी अपार शक्ति को बाबा ने हर नर नारी की आत्मा में देखा। और इसलिए बाबा कहते हैं कि हम हर नर नारी की आत्मा में सेवा करते मेरे परमात्मा की। बहुत सुंदर लाइन है बाबा की। बाबा क्या कहते हैं कि हम हर नर नारी की परमात्मा की सेवा कहाँ पे करते हैं? हर नर नारी के आत्मा में करते हैं, है ना। तो आप जब खाना बनाए तो समझाए कि परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ। तो जो भोजन पूर्ण करने वाले तो आपके लिए नहीं, आपके बच्चे, आपके पतिदेव और आपके सास ससुर अगर होंगे, या आपके कोई भी और घर में होंगे, सब लोग करने वाले हैं। इस भाव से करो। आप जब कर्म करते हो तो ये सोचो कि मैं इधर 100 रुपया 500 रुपया कमाने वाला हूँ, ईमानदारी के 500 रुपया, क्योंकि भगवान को क्या चाहिए? ईमानदारी के 500 रुपया कमाने वाला हूँ। ये जब घर में जाएंगे, जिसका भोजन कौन करने वाले हैं? जिसकी आत्मा में परमात्मा है। बाबा ने सेवा किसकी किया? सेवकों की नहीं, भगवान से संबंधित जो सेवक है उसके आत्मा में जो परमात्मा है, आत्मा में परमात्मा। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि हर सेवक के आत्मा से मेरा टच है, बोले, है ना। इसलिए बाबा को सब दिख रहा है, बोले मैं बोल रहा हूँ वो भी दिख रहा है। बाबा सिर्फ शरीर से गए, बाबा आज भी मुझे देख रहे, आपको भी देख रहे। तो बाबा आज भी है, अभी है, इसी पल है, ठीक है ना। तो बाबा देख रहे हैं, तो बाबा बड़े तृप्त हो जाएंगे। इस भाव से आप कर्म करेंगे, यही निष्काम कर्म हो गए, और बड़ा मजा आएगा आपको। बाकी सब टेंशन वाले रहेंगे, ठीक है ना। इतना टेंशन, इतना तनाव, इतना बीपी बढ़ गया आदमी का, फालतू का टेंशन, है ना।
तो मेरा निवेदन है, ये सारा कलयुग का असर है, आप सभी से निवेदन है, मस्त रहो, आनंद में रहो और बढ़िया इस रंग में रंग दो। तो आज के इस होली के पावन पवित्र में संकल्प करो, बच्चों को भी यही रंग दो, बच्चों को भी यही रंग दो। मैं भी मेरे बच्चों को यही सिखाता हूँ, मेरा बेटा भी मेरे साथ में आया है, तो मैं मेरे बेटे को भी यही सिखाता हूँ, बेटा बढ़िया आनंद लो, है ना, पूरा वर्तमान काल में जियो। अभी जो पल है, अभी अपने यहाँ पे बैठे, ये सत्य है, इसके बाद का पल का कोई भरोसा नहीं, भरोसा है कि यहाँ से, लेकिन सत्य क्या है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ और आप जो सुन रहे हो उसकी कृपा है, ठीक है, यही पल सत्य है, इसमें जियो, आनंद लो, खूब प्रेम दो पत्नी को, खूब प्रेम दो पति को, बढ़िया मानव मंदिर सजाना कि घर अपना बिल्कुल स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग किसने देखा, लोग बोलते हैं तू स्वर्ग में जाएगा, नर्क में जाएगा, बाबा ने कहा कि अभी स्वर्ग है अभी नर्क। इतना सुंदर घर में माहौल बनाओ, और घर में कोई एक आध जन रहता है तो आप 10 कदम पीछे ले लो, 2 कदम पीछे ले लो, बरोबर नहीं, अपनों से क्या जीतना और अपनों से क्या हारना, बरोबर, बाजू वालों से हार जीत चलेगी, लेकिन अपने घर में पति से क्या जीतना और पत्नी से क्या जीतना, जीत कर भी जाओगे क्या, शाम का खाना उन्हीं के हाथ से लेना है, बरोबर। तो कहने का मतलब है अपनों से ना कोई जीतना है ना कोई लड़ाई करने, कई बार होता है ना, परिवार अपने लोगों से कई बार हार जीत चलती रहती है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि होली का एक पक्का रंग है, मानव धर्म का एक रंग है जो निकलता ही नहीं, जिसको इन्होंने कहा है अरे केड़े भाव के ज्ञान परस रस है, ये अद्भुत ज्ञान है, ये आत्मा का रस है, और ये ऐसा रस है जैसे शराबी लोगों को रस मिल रहा होगा, क्या पी के, शराब पी के, लेकिन शाम तक सवेरे तक उतर जाएंगे ना। तो बाबा ने जो हमें शराब पिलाई, तत्व नियम का, माई खाने का रस, अरे बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पीली सवेरे उतर जाएगी। अरे तू मेरे बाबा ने दिए तत्व शब्द नियम की हरिजन की प्यारियां पी ले तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। खाने का रस है, इसी रस की बढ़िया चर्चा करो, अपने दुकान में करो, काम में करो, सब जगह यही चर्चा करो, क्योंकि भगवान को सत्य खड़ा करना है। अभी आप सेवक नहीं है, आप सत्य खड़ा करने वाले दूत सेवक हो बाबा के, जो बाबा को ऐसे ही सेवक होना था जो इसकी चर्चा करे, बराबर है कि नहीं। तो आपका काम नहीं रहेगा, काम भी भगवान में बदल जाएगा, आपका चलना नहीं रहेगा, वो चलना भी योग में बदल जाएगा, आपका बोलना भी नहीं रहेगा, है ना, वो खुद भी आपके आत्मा को प्रसन्न करेगा और औरों की आत्मा को प्रसन्न करेगा। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, आपको शीतल होए, औरों को शीतल करे। लेकिन कुछ लोग बोलते तो ऐसा लगता है कि कब बंद कर दे, ये कब खत्म कर दे, है ना, लेकिन जो भगवान से संबंधित है, जिसका हृदय परमात्मा से भरा हुआ है, और ये आत्मा को, हृदय को अगर कोई शुद्ध कर सकता है तो हृदय ये परमात्मा की जगह है। तो आपके हृदय में अगर राग द्वेष है, धन है, पद है, तो ये जो हृदय कभी तृप्त नहीं हो सकता। हृदय है परमात्मा को रखने की जगह, बराबर, ये आत्मा में परमात्मा को रखने की जगह है हृदय। तो आप अपना हृदय ऐसा करो, तत्व रंग से आप हर दो। तो इसके ऊपर मैंने काफी वीडियो भी बनाए, आपने मेरे वीडियो चैनल देखते होंगे, होली के ऊपर बनाए हमने, आत्मा की तृप्ति के लिए बहुत सारे 900 वीडियो बनाए हमने। जब भी कभी मौका मिले खाना बनाते आप वीडियो को जरूर सुनिए। काफी महिलाओं के लोगों को मुझे फोन भी आते हैं। तो हम तो हमारी सुबह भगवान से करते हैं, रात भी भगवान से, हर काम भगवान के साथ बढ़िया आनंद लेते हैं और कोई चिंता नहीं। ये बढ़िया माई खाने का रस है। और जिसको इसका एक बार चस्का लग गया, ये दीदी है, वो मुझे हर बैठक में देखते हैं, इनको बड़ा मजा आता है भगवत कार्य में। और जिनको ऐसा बढ़िया मजा आ गया भगवत कार्य का, यारी के लिए काफी सालों से देखता हूँ इनको, जिनको ये माई खाने का रस का मस्का लग गया, फिर संसार की सारी चीजें दुष्ट लगती है। और ये जिस दिन ये घटना आपके साथ में हो गई, मैं बोलता हूँ आपकी अपनी होली है, फिर अपनी दिवाली है, फिर बार-बार होली मनाने की जरूरत नहीं है। जितने भी बेवड़े को अगले साल और ऐसे नशा करना पड़ेगा, लेकिन बाबा की नशा जिसको लग गई ना तो मुक्त हो जाता है, जीते जी मुक्ति। तो आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, इस शुभ पावन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।